बच्चों, welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. If you have not subscribed my channel, do subscribe the channel. So students, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी कंपाउंड हमारा आयोनिक है या कोवलेंट. टू अंडरस्टैंड दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड में जो भी हमारे एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है. तो आप 10th स्टैंडर्ड में हैं एंड आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ा होगा कंसेप्ट. सो जस्ट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इफ वी टॉक अबाउट एनी सपोज वी कैन टेक NaCl ना. सो इन NaCl आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. वी आर हैविंग the value of electronegativity of sodium is 0.9 and the value of chlorine is 3. So if we find the difference between these two, so what value you are going to get? We are getting the difference of 2.1. तो यदि किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यूज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है डेफिनेटली, तो वो किस टाइप का कंपाउंड फॉर्म करेगा? वो हमारा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है. So students, as we all know how this ionic bond was formed, we know sodium and chloride. So we know that the atomic number of sodium कितना था हमारा? 11 था. We have configuration how you are writing 281. Similarly for the chlorine, what is the atomic number? It is 17. How you are writing the configuration? 2, 8 and 7. So we have seen there is one extra electron for the sodium. अगर सोडियम हमारा नियोन की कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा ना, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज 2,8. तो इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. और क्लोरीन के पास हमारे पास अगर हम देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में कितना होना चाहिए? यहाँ पर 8. तो इसके पास एक कम है. तो क्या करता था सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोराइड को. तो डेफिनेटली जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड को देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोराइड के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज. तो इस टाइप से हमारा एक इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था. अब आपको ये मालूम करना है, जैसे NaCl का एग्जाम्पल आपको पहले भी मालूम था, लेकिन यदि हम बात करते कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा. सपोज अगर हमको MgO दिया जाएगा, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये कंपाउंड आयोनिक है या कोवलेंट है? तो इसको क्लियर करने के पहले सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. मीन्स अगर मान लीजिए आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड है, सपोज हमने एग्जांपल ले लिया HCl. ओके, HCl में वी नो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 1. ओके, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोराइड? इट इज क्लोरीन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इट इज हैविंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 17 होता है. कॉन्फिगरेशन आप कैसे लिखते हैं क्लोरीन की? लाइक 2, 8 एंड 7. तो जब हम इस टाइप का स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स नोट डाउन करते हैं? जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते तो 7 थे. तो जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 1 है. तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी के साथ शेयर करना चाह रहा था, तो अगर वो क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ये इजीली 1 बॉन्ड बन जाएगा, है ना. ये सेंटर में आप रखेंगे इसको. और क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे? टोटल 8. सो दिस टाइप दे हैव फॉर्म. कौन सा बॉन्ड बना लिया इन्होंने? कोवैलेंट बॉन्ड. क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हमारा शेयरिंग से. तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इन्होंने मिलके क्या बना लिया? एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया. तो HCl मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया. लेकिन यदि मान लीजिए क्लोरीन जो है ना, इसको थोड़ा सा लालच आ जाएगा कि ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में जो बॉन्डिंग से बॉन्ड बना था, इसको मैं पूरी तरह से हम अपनी ओर ही ले जाते हैं ना. इफ़ आई कैन टेक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन टोटली, क्या करेगा ये क्लोरीन? अगर इस क्लोरीन के पास ये नेचर है कि ये जो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, तो क्लोरीन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचेगा, है ना. और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये उसका नेगेटिव कैरेक्टर है ना. तो क्या हो जाएगा? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. तो HCl में क्या देखेंगे? जब क्लोरीन कब ऐसा करेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी बहुत हाई होगी. समझ में आ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जब कोई भी हमारा एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं
3 स्केल्स होती हैं, मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल एंड सैंडरसन स्केल। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको दे रहे हैं, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फिर इन्हीं की हेल्प से जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर दैट कंपाउंड इज आयोनिक और कोवलेंट। सो स्टूडेंट अभी आप देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी है 2.2, लिथियम की 1, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8। ओके तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे को जब आप 10th स्टैंडर्ड में होते हैं आपसे ट्रेंड भी पूछते हैं ना, टेल वेदर ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, तो हम क्या बोलेंगे टॉप टू बॉटम इन अवर ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो अगर हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारा दिस इज अवर फर्स्ट ए ग्रुप है ना, तो फर्स्ट ए ग्रुप में यदि हम देखेंगे तो व्हाट हैपन्स ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो वैल्यूज हमारी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही हैं, है ना। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज कैसी हो रही है हमारी, दे आर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, मीन्स टॉप में हमारी वैल्यूज ज़्यादा हैं एंड बॉटम में आते आते वैल्यूज हमारी डिक्रीज हो रही हैं। सिमिलरली अगर हम किसकी तरफ देखेंगे व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में तो हमारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, हमारी वैल्यूज दे विल गेट इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, जस्ट वी कैन सी हियर एज वी मूव इन द सेकेंड पीरियड, है ना। तो अगर हम वैल्यूज में ट्रेंड देखेंगे तो लिथियम इज 1.0, देन बेरिलियम इज 1.5, द वैल्यूज आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ अवर फ्लोरीन। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। फर्स्ट ग्रुप की वैल्यूज आई हैव ऑलरेडी शोन यू, सो जस्ट सी ऊपर से नीचे में आने पर हमारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, दे आर डिक्रीजिंग एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको मालूम ही है हमारा व्हेन वी मूव इन अ पीरियोडिक टेबल हमारे मोस्टली सभी मेटल्स इधर है ना, तो सबकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स को देने की, और हमारा अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल देखते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू टेक द इलेक्ट्रॉन, है ना, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यदि हम व्हेन वी टॉक अबाउट the values of electronegativity, so here let us see first example, you can now see ये आपने NaCl लिया था, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना दिया है 0.9 एंड क्लोरीन की वैल्यू कितनी हमारी 3 है। तो इधर पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी कंपाउंड हमारा आयोनिक होगा या कोवलेंट होगा। सो लेट अस सी वन टेबल, यू कैन मेक इट डाउन। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, so just you can make this table. See if the difference between the two atoms in any compound, the difference of their electronegativity comes to be 0.0, so the compound will be pure covalent। मतलब सिंपल है ना, अगर हमारे पास सपोज अगर हमारा हाइड्रोजन है ना H मिलके कोई भी हमारा क्या बनाएंगे एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, दोनों हाइड्रोजन्स मिलके क्या बन गया हमारा एक H2 बन गया, तो यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0, तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा हमारा प्योर कोवलेंट। सिमिलरली यदि हम देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, अगर इन दोनों की डिफरेंस कम आता है मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बन गया हमारा मीथेन, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, इट इज इन बिटवीन 0.1 टू 0.4, तो कंपाउंड कैसा होगा हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंपल 2 टाइप्स में देख सकते हैं ना, इट इज अवर पोलर एंड वन कैन बी योर नॉन पोलर। पोलर मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो जैसे हम HCl की बात करते हैं ना HCl, तो अगर हमारा इधर पर एक प्लस चार्ज और इधर एक माइनस चार्ज हो जाएगा तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे हमारे पोलर। ओके ऐसा क्यों होगा, वही है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो ये जो हमारा स्मार्ट है क्लोरीन हमारा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो क्या हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा भाई तू ले जा तेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इस जब ये अच्छा काम करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हम जब इस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइपोल मोमेंट इनमें डेवलप हो जाता है। नॉन पोलर कौन से हो जाएंगे बच्चों, जैसे हमारा H2 मॉलिक्यूल होता है, दोनों सेम है, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दे दिया और क्या बन गया हमारा कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है
दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इस हाइड्रोजन की भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है, तो ये खींच नहीं सकते किसी का, है ना। तो व्हाट दे विल हैव, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर टर्म्ड एज नॉन पोलर। मीन्स यदि हम देखेंगे Br है हमारा, Br मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर दे डोंट हैव द पोलरिटी, मीन्स उन पर डेवलप नहीं हो रहा कोई भी चार्ज। सिमिलरली अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को भी देखेंगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो इन्हें शेयर किए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन चूंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स इट कैन कम्स। सो इफ वी सी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, है ना, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो कैसे लिखते हैं हम, 2,6, तो हमको केवल 6 लिखना है ना इसके पास। सो वी विल राइट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज अवर 6th वाटर मॉलिक्यूल हम बनाने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सो दे विल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो हैव 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे तो क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, है ना, लेकिन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इधर पर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे टोटल, 8। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2। सो हाइड्रोजन का भी अपना कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल, इट विल हैव 2, एंड दिस ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएंगे टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस टाइप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। बट ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.5 एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर हाइड्रोजन इज 2.2। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लड़ाई करना शुरू करेगा, वो अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको खींचेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो एंगुलर और बैंट होता है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के पास कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंप्लीट नहीं होता ना, तो इसको हम पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब आपको थोड़ा समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या इफेक्ट होता है। तो अगर उनका डिफरेंस बहुत कम है तो किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर डिफरेंट इंटरमीडिएट है, मीन्स अगर वैल्यूज हमारी डिफरेंस कितना आता है 0.5 to 1.7 तक, तो कैसा होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि HCl में है। और अगर मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है, मीन्स अगर डिफरेंस हमारा 1.7 है, 1.9 है, 2 है, तो हमारा डेफिनेटली कैसा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो इन सिंपल वर्ड व्हाट यू कैन से दैट if you have to find out whether a compound is ionic or a covalent, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज लर्न करनी है, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो कंपाउंड कैसा होगा, हमारा आयोनिक होगा। और अगर हमारा 0.0 है या सिंपल देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे विल बी प्योर कोवेलेंट। If the difference comes between 0 to 1 and 0 to 4, that will be non-polar covalent bond. And if intermediate है तो वो polar covalent bond, means they will have partial positive, partial negative charges our HCl, H2O, HF and etc. So some examples you can solve down. So this I have taken NaCl we have done. Now you see CH में क्या हो जाएगा, कार्बन में हमारा कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1 या 2.2, तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चा, इट इज 0.35। तो डिफरेंस हमारा किस कैटेगरी में आ रहा है, द डिफरेंस कम्स इन अवर स्मॉलर इंटरमीडिएट, सो इट कैन बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, means in this condition they will not have the plus or minus charges on them. Similarly now MgO, magnesium oxide, just you see magnesium, what is the electronegativity, it is 1.2, oxygen is 3.5. I have already shown in the video, you can take the screenshot of the values. So difference कितना आएगा बच्चों, 2.3। तो कैसा कंपाउंड होगा ये, आयोनिक और कोवेलेंट, डेफिनेटली ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक बॉन्ड, है ना। नाउ LiF, लिथियम फ्लोराइड, है ना, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी दी है, 1। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो इसका वैल्यू 4, तो डिफरेंस डेफिनेटली कितना आएगा, 3। इट्स वेरी वेरी हाई, मीन्स LiF इज ए स्ट्रांगली आयोनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड हमारा आयोनिक होगा
या कोवलेंट होगा. डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.